अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इंसान चलते-चलते उसका बिल्कुल रुख ही चेंज हो जाता है। और ऐसा ही एक दोस्त के साथ हुआ। आज तो बहुत सारी जगहों से वो अपने शोज़ पे आती हैं, लेकिन एक अरसे से हम एक-दूसरे को क्योंकि जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पता हैं कि स्ट्रगल के बारे में। तो पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अदील आप? ठीक-ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करम है मेरे अल्लाह का मुझ पर। आज जहाँ देखो ये बात होती है अलीना, 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 अलीना। तो अलीना ये पहले तो मैं एक तो पहले तो थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस भी है कि बहुत अजीब-सी चीज़ें हुई हैं इस वक़्त रिसेंटली, और लोगों की सोच पे भी बड़ा अजीब फ़ील होता है। लेकिन ये तुम्हें इस वक़्त क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? इम्तिहान है या ब्लेसिंग्स हैं या मतलब क्या? इम्तिहान है बिल्कुल, उसके साथ ब्लेसिंग भी है। और मुझे खुद समझ में नहीं आया हुआ क्या है और क्यों हुआ है। अच्छा अलीना, एक अरसे से तुम मतलब एज़ एन 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तुम टिकटॉक्स पे वीडियोस बना रही हो और चीज़ें कर रही हो। उस 1 साल में तुम्हारे हम्म। पास लोगों के किस तरह के कमेंट्स हुआ करते थे? मतलब 1 साल में क्या-क्या चीज़ें होती थी? देखें, 1 साल में इतनी इस हद तक वीडियोस वायरल नहीं हुई। मैं बनाती थी, ठीक है, हल्की-फुल्की जो है बातें सुनने को मिलती थी, वो मैं इग्नोर करती थी। मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती, मैं नहीं पढ़ती। अभी कुछ हुँ, टाइम पहले 1-2 वीडियोस और वायरल हुई थी जो जिस पे 1 एम क्रॉस किया था, और एक आध वीडियो जो 3 एम और 4 एम क्रॉस किया था, बट दिस इज द ओनली वन वीडियो जो 8 एम क्रॉस कर चुकी है, और जस्ट स्लोमो है वो मेरा। और कुछ और ट्रैक था, अब कुछ और लगा दिया है। ऊपर से मुझे ही गलत कहा जा रहा है। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे दुख हो रहा है अच्छा अच्छी कि बात आप अच्छी कैसे कर बात सकते हैं। अच्छी बात ये लगी मुझे कि तुम एक आवाज़ बनी ऐसी लड़के-लड़कियों की, जिनकी जो कभी शायद अपने मतलब बर्दाश्त ही कर रहे थे, कुछ कह ही नहीं पाते थे, कभी कुछ कह पाते भी नहीं शायद। लेकिन तुम्हारी वजह से अभी नोटिस किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कि ऐसे लड़के-लड़कियां जो हैं वो आ रहे हैं, अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो तुम उनके लिए एक मेंटोर के तौर पे काम कर रही हो, तो इसमें तुम्हें खुशी हो रही है? बिल्कुल, मेरा सहारा बने, मेरे सपोर्टर्स बने। मेरे सपोर्टर्स ने मेरे लिए आवाज़ उठाई तो मुझे एक हिम्मत मिली, मुझे हौसला मिला। मुझे जितने इस वक़्त भी बुरे कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, बट अब मैं उन कमेंट्स से ज़्यादा मैं उन लोगों के पर्सनल मैसेजेस देख रही हूँ जो मुझे फ़ेसबुक पे भेज रहे हैं, जो मुझे इंस्टा डीएम कर रहे हैं, और उनकी गलती ना होने के बावजूद मुझसे माफ़ी माँग रहे हैं कि अलीना, हम आपको पूरी सोशल मीडिया की तरफ से सॉरी करते हैं कि यार आपके साथ ऐसा हुआ, और हम इस बॉडी शेमिंग को नहीं एग्जिस्ट करते, मतलब नहीं है, हम आपके साथ हैं, वी स्टैंड विद यू। तो ये लोग सब नहीं होते तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती। आप सब, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं नहीं देख रही कि अब जो मुझे गालियां दे रहे हैं, जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, जो मुझे इस वक्त और तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मैं नहीं देख रही उनको। और आपके सामने तो अदील मेरी पूरी लाइफ जर्नी है। आपको तो बिल्कुल। बहुत अच्छे से मेरा स्टार्ट याद है, क्योंकि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था इतने साल पहले। तो आपने तो हुँ, मेरा की पॉइंट देखा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको तो अच्छे से तो पता है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ। नहीं, मुझे भी बड़ा है। मैं असल में वो बातें इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं देखना नहीं चाहता कि तुम्हें रोता हुआ या तुम बार-बार उस चीज़ को हर्ट हो जाओ तुम उस चीज़ को फ़ील करके। तो मैं थोड़ी-सी कुछ और इसलिए बातें करना चाह रहा था। मैं ये बातें करना चाह रहा था कि एक चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, चाहे उसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, हर इंसान को, लेकिन वो अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स फ़ील करता है अगर, तो उसको ऐसा क्या चीज़ होती है जो उसको मोटिवेट करती है कि नहीं यार, ये कॉम्प्लेक्स खत्म करो और आगे बढ़ो? वो ऐसी क्या चीज़ होती है? उस, उसको खुद से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है।
उसके अंदर जो है खुद से मोहब्बत नहीं रहती जिस शख्स को, उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी ख्वाहिशात मर जाती हैं। तो अगर आपको एक कॉन्फिडेंट बनना है, खुद मुख्तार बनना है, इंडिपेंडेंट लड़का या लड़की बनना है, तो खुद से मोहब्बत करना बहुत जरूरी, अपने लिए बोलना, अपने हक के लिए बोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अलीना को सबसे ज्यादा जो है वो किस चीज ने इतना आगे बढ़ाया, इतना मतलब, क्योंकि एक अरसे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि इतने अरसे से तुम बिल्कुल खामोश थी, इवन कि तुम्हारा जो अकाउंट था वो भी प्राइवेट था, और तुमने बस अभी रिसेंटली आई थिंक 1 साल या 10 महीने पहले ही आई थिंक तुमने अपना वो पब्लिक किया अकाउंट। तो वो 10 महीने पहले बिल्कुल। ऐसी क्या चीज हुई कि हिम्मत आ गई अलीना में? कुछ लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बदल के रख देते हैं। बस एक ऐसा छोटा सा हादसा हुआ, वो ये था कि एक बहुत अच्छी दोस्ती खराब हुई सिर्फ मेरी इस बॉडी शेमिंग पे। तो मुझे उस, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टैंड ले चुकी थी इस चीज के ऊपर, तो मुझे नहीं था, बट लेकिन उसके बावजूद मुझे उस अपनी दोस्ती में बॉडी शेमिंग का जो है सामना करना पड़ा। तो बड़ा दुख हुआ। तो फिर मैंने कहा भाड़ में जाएं आप सब, आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन। मैं जो हूँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा अब अलीना, मैंने स्टैंड ले, बल्कि मुझ जैसे ऐसी। जी जी, आप कंटिन्यू करो। बोले नहीं नहीं, आप बोले मैं जी, ये पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस इंसिडेंट से पहले, मतलब इस इंसिडेंट से पहले कभी कुछ ऐसी चीज हुई जिसपे तुम्हें बहुत बुरा लगा हो कि यार ये क्या, किसी को तुमने ब्लॉक कर दिया हो या किसी को तुमने मतलब उससे बात करना छोड़ दी हो, ऐसा कोई तुम्हारा? मैं ब्लॉक नहीं करती लोगों को, बहुत कम ही शायद जिंदगी में वो मैंने ब्लॉक किया। हाँ, मैं खामोशी इख्तियार करके साइड हो जाती हूँ, मैं बातचीत खत्म कर देती हूँ। मुझे जवाब देना पसंद नहीं है, मैं नहीं जवाब देती। मैं कहती हूँ सिर्फ 100 लोगों को हरा सकती है। तो मैं चुप नहीं। होकर बहुत खामोशी से किनारा कशी करती हूँ, किसी भी रिलेशन में हूँ। मैं उस बात को दोहराना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं ना ऑलरेडी बहुत मौके दे चुकी होती हूँ ना, तो फिर गुंजाइश नहीं होती, और फिर मैं पलट के मुड़ के देखती नहीं हूँ। और बात रही ब्लॉक करने की, तो किसी ने, बिल्कुल कोई अनजान शख्स ने कोई हद से ज्यादा गैर अखलाकी कोई बात की हो तो उस पर मैंने किसी को ब्लॉक किया तो किया, अदरवाइज मैं नहीं करती। अमूमन लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं मेरी बॉडी की वजह से। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा सैयद जी, कुत्तों को भौंकने दो, आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, आपके साथ माशाल्लाह अली ना इस वक्त एक बड़ी फौज जुड़ गई है, और इसमें अच्छा लगता है बहुत ये देख के कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, और वो आपके साथ बड़ी हमदर्दी के सेंस में कह लें, या आपका जो ये वाला स्टैंड ये आपने लिया है उसको बढ़ता सराहते हैं। क्या प्लान है आगे, अब क्या करोगे? आपको तो पता है मेरा आगे का क्या प्लान है। नहीं, मैं चाहता हूँ तो कि सबको वो पता उसी चले। को मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ जिसका नाम इस वक्त मेंशन नहीं कर सकती, बट मैंने अपना एक्टिंग हम्म। करियर ही स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। और मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस उसके ऑन एयर होने का वेट है। उसके बाद मेरा आगे का यही प्लान है कि मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ एक्टर पहचानी जाऊँ। फैमिली अभी तक तुम्हारे मतलब किस तरह से है, मतलब क्योंकि अभी जो रिसेंटली चीजें हुई हैं उस पर यकीनन तुम्हारी फैमिली भी बड़ी डिस्टर्ब हुई होगी, और बहुत सारी बातें भी हुई हैं और बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। फैमिली सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, खड़े होते हैं मेरे लिए। बस उनको भी दुख होता है कि यार ये गलत हुआ तुम्हारे साथ। जहां मैं गलत होती हूँ, बिल्कुल मुझे मेरे अम्मा अब्बा बोलते हैं अली तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलती होती है, बहुत दफा मैं भी गलतियां करती हूँ। तो मेरे अम्मा पापा फौरन मुझे टोक देते हैं अली तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बट इस वक्त उनको पता है कि उनकी बेटी ने गलत नहीं किया, तो वो मेरे साथ बिल्कुल भरपूर तरीके से मुझे मेंटली सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे जिस तरह भी वो सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे मेंटली ही सपोर्ट चाहिए था, जो अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप ने, मेरी फैमिली ने मुझे भरपूर दिया है। और फिर उसके बाद ये सारे लोग जो मेरे लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे बुरा कमेंट अगर तुम बताना चाहो, सबसे बुरा कमेंट, ये अलीना को मोबाइल छोड़ के बस वो करना पड़ा,
कि भाई मैंने नहीं करना है यार, मैंने पढ़ना नहीं है? बहुत सारे हैं जो दिल पे एकदम से लग गए। अच्छा, इस वायरल वीडियो के बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया है, तो उसके बाद कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे सुनने को मिले कि माँ बेटी मंजन बेच रही, भाई मुझे फेम नहीं चाहिए। और ऐसा फेम तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरा नाम ही हट गया, लीना फातिमा मवेशी मंडी आ गया है। तो मुझे तो मंजन बेचना ही नहीं था, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। मैं कोई टिकटॉक स्टार नहीं हूँ, ठीक है, 2-3 लाख फॉलोवर्स से कोई स्टार नहीं बन जाता। तो एक लेबल लगाना मेरे नाम क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं था। आप लोगों ने फेम दिया है भाई, आप लोगों ने ही लाइक किए वो वीडियो, आप लोगों ने ही उसको वायरल किया। मैं आपके आगे नहीं आई थी, हाथ पांव नहीं फैलाए थे। बेशकली वो पब्लिक थी, आपको नहीं पसंद थी, आप उसको आगे बढ़ जाते, आप किसी और की वीडियो देख लेते। लेकिन ये कहना कि मैंने जानबूझ के किया, तो मुझे इस तरह कोई शौक नहीं है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि मुझे ये चीजें तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि मुझे शदीद तकलीफ पहुंची है। इसके बाद एक कमेंट था कि कब्र में पांव लटकाए बैठी हो, अपनी उम्र देखो, खुदा का खौफ करो। अरे मेरे भाई, मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ, तो मुझे तो अपने अगले सेकंड का नहीं पता, मुझे क्या शायद ही किसी को भी नहीं पता अगले सेकंड का सही कि मेरी उम्र क्या बात। है क्या नहीं है, या मैं कब्र में पाँव लटकाया बैठी हूँ, या जो भी वॉट एवर। ये तो मुझे अगले सेकंड का नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मेरी नजरों से गुजरे हैं, जिन्होंने मुझे बड़ी शदीद तकलीफ पहुंचाई है। और इस्लाम की बात हुई थी, मैंने सिर्फ एक पॉइंट रखा था जिसको बड़ा उछाला जा रहा है। तो मैं नहीं लेकर आई थी इस्लाम को बीच में, वो आप ही लोग लेकर आए थे, आप ही लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे इस्लाम सिखाते। तो भाई मैं बहुत गुनहगार बनती हूँ, मुझे तो नहीं पता, मुझे अलिफ बे नहीं पता इस्लाम की, मैं बोलती हूँ आपको पता है ना, आप फॉलो करो, अच्छा, आप करो, मुझे ये मैं नहीं पता। इस, इसके साथ ही मैं ये भी इसमें मुझे एक सवाल याद आया। बड़े आज हम्म। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो सबसे पहले जो है वो इस्लाम का जो है वो लेके लोग आते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में वैसा नहीं है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें बिल्कुल। एक्सट्रीमिज्म भी मतलब में भी चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं यकीनन, जैसे वो खुद बहुत ज़्यादा कुछ है, तो इनसे कभी कुछ डर लगता है या कुछ ऐसा हुआ है तुम्हें अलीना को? मैं नहीं डरती, मैं जो करती हूँ सामने करती हूँ, और मैं अपनी कब्र का मैं हिसाब दूंगी, मेरा दिल का हाल मेरा रब जानता है। आप में से कोई नहीं जानता मेरा मेरे अल्लाह से क्या रिश्ता है। मुझे कितनी सजा मिलेगी, कितनी जजा मिलेगी, इसका हक किसी को नहीं है। वो उसी को पता है जो सजा जजा का हकदार है, जो वो देता देगा। तो भाई किसी को किसी की कब्र का नहीं पता, कौन कितने पानी में है, कौन कितना नहीं है। तो मैं इस चीज पे बात ही नहीं करती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई आप मुझे सिखा रहे हो तो आप खुद भी सीख लो। आप अगर आप मुझे सिखा रहे हो तो पहले खुद अच्छे से सीख लो, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हो ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पलट के आ रही हैं। और अगर मैंने एक वीडियो डाली, मैंने डाली पब्लिकली डाली, पब्लिक फिगर हूँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने डाली, बिल्कुल डाली, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करती। लेकिन आपने भी तो उसको देखा, आपने उसको शेयर किया, आपने उस पर गालियां लिखी, आपने उसका मजाक उड़ाया पूरी दुनिया में। तो फिर हम बराबर के शरीक हो गए गुनाह में। मैंने गुनाह किया था ना, तब तो हम बराबर के शरीक हो गए। तो किस बात पे अब आप मुझे इस्लाम याद दिलवा के मुझे गालियां दे रहे हैं? अब तो हम बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल। अलीना फातिमा की एज कितनी है? 24। आप तो नहीं पूछे, नहीं, तो मुझे आपके लगा साथ कि तो तुम अभी बचपन बहुत से काम करा है। सैड सैड सी फील कर रही हो, तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें चेंज भी करूं, पूछूं। अच्छा, ठीक है, इस वक्त ये टॉपिक है, और इस वक्त जो है वो यकीनन तुम्हारे सपोर्ट में लोगों को खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन जिस अलीना को बेसिकली मैं जानता हूँ, तो वो उसके साथ अभी ये फिलहाल ये चीजें चल रही हैं, लेकिन वो जो तुम्हारी ख्वाहिशात थी, तुम्हारी चीजें थी, और वो क्या उनको तुम इस मतलब मोड़ दोगी इस तरफ, या उनको कंटिन्यू करोगी? वो कंटिन्यू रहेंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी ख्वाहिशात, अपने अपने गोल्स को भूल जाऊं, मैं अचीव ना करूं। मेरे गोल्स सेट हैं, मेरी ख्वाहिशात सेट हैं, मुझे पता है मुझे किस मुकाम पे अपने आप को लेके जाना है।
और वहां लेके जाऊंगी मैं इंशाल्लाह एक दिन। उसमें सिवाय अल्लाह के मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो मैं उस काम तक नहीं पहुंचूंगी, और उसकी मर्जी होगी तो मैं सेकंडों में वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने अपना सेट किया है, बाकी जो मेरे नसीब। जिन लोगों ने ये जिसने ये बनाई थी पहले स्टार्ट में मीम्स जो बनाई थी, उससे कभी बात होने का मौका मिला या कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, तो लोगों का कहना ये है चाहती कि ये। हूँ ऐसा मौका हो। मैं चाहती हूँ अच्छा। ऐसा, मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्या सोच के उसने मुझे जानवर से तस्वीर दी, और कुछ लाइक्स कुछ फॉलोअर्स, उसको क्या मिला ये करके। मैं पूछना अच्छा, चाहूंगी उससे। पूछना चाहोगी तो चलो अच्छा है, ये तुम हर जगह ये बात करती भी रहो तो शायद बात पहुंच भी जाए, तो वो खुद ही शायद आके जवाब भी दे दे। अच्छा, अ, मैं उसको उसने कर लिया, लोग मीम्स बनाते हैं, लोग मतलब लोग पूछ के मीम्स नहीं बनाते, ये बात भी सही है। एक नात के ऊपर तुम्हारा चांस ये है कि एक नात के ऊपर बना दी गई है, तो ये गलत है। लेकिन अलीना को ऐसा नहीं लगता कि उसके एक ये मीम बनाने से वो जो शायद 5 साल में चीजें नहीं कर पाती, वो बहुत जल्दी कर लिया? नहीं अदिल, आपको तो बहुत अच्छे से पता है यार, मुझे इस तरह का फेम तो चाहिए ही नहीं था। मैं जो देख रहा हूँ सवालात में उनमें से कर रहा हूँ तुमसे। मैं वो हाँ, चीजें क्लियर करना अच्छा चाह रहा हूँ सही इसलिए। है। मुझे इस तरह का तो फेम चाहिए नहीं था। मैं अपनी मेरिट पे, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना चाहती थी। मैंने अभी भी बोला कि मैं अलीना फातिमा नाम बनाना चाहती थी अपने टैलेंट से, ना कि अपनी बॉडी शेमिंग पे मैं मवेशी मंडी का टैग लगवा के पूरी दुनिया में पहचानी जाऊं। ये बिल्कुल मेरी ख्वाहिश नहीं थी, बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी ऐसी। तो अच्छा, बट ये इसके कुछ इस वाकये के बाद ऑफर्स कितनी आई हैं, क्या क्या ऑफर आनी चाहिए, कुछ आई हैं मतलब ऐसा काफी कि टीवी ड्रामा? नहीं, ऐसी तो कोई अभी तक ऑफर नहीं है। बस फोटोशूट्स के बहुत सारे जो है वो डीएम्स भर गए हैं, फेसबुक और इंस्टा एक्सट्रीम लेवल का फोटोशूट्स का भर गया है। और जो है न्यूज, मतलब जितने चैनल्स वाले हैं ऑलमोस्ट हर चैनल पे जो है वो इंटरव्यूज जो है वो लाइन अप हुए हुए हैं। बहुत हम्म। टफ रूटीन हो गया, दिन में 3 3 4 4 जगहों पे हो रहा है, 5 5 जगहों पे हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे अभी कुछ चीजें फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें से मुझे आइडिया हो रहा है। जो भी तुमसे इंटरव्यू करना चाहता है वो उसकी कोशिश होती है तुम रो जाओ। ऐसा क्यों? मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है। एक तो देखो, एक वो बात है ठीक है, लेकिन वो मीडिया टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फील होते हैं मुझे। ऐसा क्यों? तुम्हें कुछ फील पता है? मैं तो बहुत कंट्रोल रखती हूँ कि मेरे आंसू ना गिरे। मैं बहुत कोशिश कर रही होती, लेकिन अगर एक आध गिर गया तो फिर वो गिर जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी के सामने रोऊं ना। लेकिन अगर वो नेचुरली किसी चीज, बाज औकात आपका नहीं काबू रहता, तो वो नेचुरली हो जाता है। नहीं, हाँ, वो बात तो सही है कि ये चीजें जिसका अगर जो ये तनकीद कर रहे हैं, तो वो अगर मैं तो उनसे ये कहूंगा कि वो भाई अपने आप को रख के सोचें। मतलब उनको कोई कुछ इस तरह से जुमले कहना शुरू कर दे तो वो फील कैसा करेंगे? सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोच लें तो आइडिया हो जाएगा सबको। अच्छा, अलीना चले एक फातिमा मिनट के का। लिए भी नहीं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए सोच लें। जो 15 सेकंड, 15 सेकंड की बिल्कुल। वीडियो वायरल की, उतनी देर के लिए खाली सोच लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अलीना ने तो शायद अभी तक अपनी मतलब जबान पे भी कंट्रोल रखा हुआ है, वरना लोगों के तो मतलब गालियां निकलेंगी मुंह से और पता नहीं क्या क्या निकलेगा, मतलब जिस तरह की चीजें हुई हैं। यार बात बोले। बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बोले, आप पूछे, कुछ पूछ रहे थे। मैं पूछना ही चाह रहा था कि अलीना फातिमा का पहला क्रश। बात चेंज हो गई मेरा थोड़ी सी। पहला पाकिस्तानी किसी को बताना है? हाँ, कोई भी। अच्छा, फीमेल बता दो, मेल को रहने दे। तो ये बात फिर अलग हो जाएगी कुछ। नहीं नहीं, दोनों है। मैं आइडियलाइज करती हूँ सबा कमर को, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और उनका एक हाँ। इंटरव्यू सुना था मैंने वुमेन्स डे का, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो हम्म। बड़ी मैंने वो अपनी बात ना, जब सोच रहे थे कि मुझे मीडिया में रहना है, मुझे पैर जमाने हैं, तो वो बस मैंने एक पॉइंट उनका ना दिमाग में बिठा लिया था। और बात रही मेल्स की, तो मेल्स में जो है अदनान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे क्रश हैं। ही इज रियली अदनान? रियली
नाइस पर्सनैलिटी। अदनान कौन? अदनान? अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी, अच्छा अच्छा। नहीं अच्छा, बहुत इसके अच्छी अलावा पर्सनालिटी। पर्सनली, पर्सनली किसी के साथ कोई कभी मतलब इस तरह की वो एक सीन कभी नहीं होता है, तो बट वो था, वो खत्म हो गया, बट अच्छा, नो वो क्यों कमेंट्स, खत्म इस हुआ पे नो वैसे? कमेंट। मैं इसमें जस्ट जानना ही बिकॉज चाह ऑफ रहा हूँ बॉडी कि शेमिंग। अच्छा, बस यही मेरा मैं जानना चाह मोटापा रहा था कि बहुत सारी चीजों पे हावी रहा, तो अब मैंने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया, मैंने उसको भी ताकत बना लिया है कि अब बिल्कुल किसी को मैं मौका नहीं दूंगी इस पे आवाज उठाने का या बोलने का। बिल्कुल। अच्छा, तो अलीना चाहती है कि वो इंसान भी देखे अब कि अलीना आज हर जगह नजर आती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया देख रही है, यकीनन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं देखा जा ही रहा होगा मुझे। देखा जा ही रहा होगा, याद आती है उसकी? नहीं। अब वो आ जाए वापस कहे कि अलीना यार आई एम सॉरी यार, बस अब हम आप शादी कर लेते हैं। नहीं। 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 अच्छा, शादी अगर की मैं मुड़ के शादी नहीं की देखती। शादी की ऑफर्स आनी शुरू हुई तुम्हें अभी रिसेंटली उस वो वाकये से? तो आपको पता है, एक लड़की एक फीमेल को तो हर वक्त ही आती रहती है, हर कोई उठा के जो है वो बस उठा के मैसेज कर देता है, तो आधे से ज्यादा फेसबुक और इंस्टा जो इस चीज से भरा होता है, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं करती। तो अलीना को कैसा, मतलब अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? जो इंसान हो, इंसानियत रखता हो, नहीं जिसका तो ऐसे तो दिल बहुत लोग मिल दिमाग जाएंगे। साफ हो। मतलब ये जो नहीं, तुम्हें अब फॉलो, तुम्हें जो वो कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ये अच्छे अच्छे लोग दिल के हैं। अच्छे इंसान हैं, तो क्या सबका ऑप्शन खुला है? कोई भी अप्रोच कर सकता है? ऐसा भी नहीं है, कहने का मकसद ये कि जो मुझे समझे, साफ दिल का इंसानियत रखता है, उसके बाद मुझ पर ट्रस्ट करे, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ ना, इसमें बहुत जरूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे बिल्कुल। और ट्रस्ट ट्रस्ट करे आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, तो मैं आगे काम नहीं कर सकूंगी जो कि मुझे करना है। मैंने भी अब बहुत काम करना है अपनी जिंदगी में, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें होना। अच्छा, एक चीज मैं मतलब जानने से पहले मैं एक चीज अनाउंस भी कर दूं, सबको बता भी दूं कि अलीना जो है, अलीना को एक्टिंग का बहुत शौक है। मतलब एज इन उसको आगे एक्टिंग करनी है बेसिकली, ऐसा ही है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल सबको, जो ऐसा मैं ही है। थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो अलीना के साथ एक हमारा भी एक चीज डिसाइड हुई है, हम उस पर डिस्कशन चल रही है। गरम मसाला प्रोडक्शन के नाम से हम एक लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, जिसमें अलीना एक लीड रोल कर रही होंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आप बहुत मसरूफ हैं, आज ईद का अरे इजाज़ा है। शर्मिंदा नहीं करें। नहीं लेकिन आपको याद है फिर, जब मैं आपके पास पहली दफा ऑडिशन के लिए आई थी एज अ होस्ट, जी जी जी। कि वो भी टाइम था और आज ये टाइम है, टाइम के हाँ, लेकिन बदलते देर ये नहीं एक लगती। अच्छी चीज ये थी कि कभी भी शायद हमारी तरफ से भी या आप तुम्हारी तरफ से भी कभी भी किसी इस वजह से या इस प्रॉब्लम की वजह से कोई वो चीज खराब चीज नहीं हुई थी। लेकिन ये कि बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत मजा आया, और मुझे ये लग रहा था कि मैं आज अलीना को कॉल करूंगा तो अलीना बोलेगी हैं आप कौन, और मतलब मैं तो हद भाई हो स्टार हो गई। गई हूँ। नहीं, अब तो लेकिन आपके ऐसा साथ जो बिल्कुल भी नहीं। है काफी लंबा, इतना ऑलरेडी अच्छा दोस्ती का रिलेशन था, अब तो ये को स्टार्स बन जाएंगे, मतलब को कोलीग्स बन जाएंगे, अब तो हम साथ पुलिस प्रोजेक्ट बने, करने वाले हैं हम आपके साथ, बिल्कुल तो इंशाल्लाह। अब तो एक तो और एक लंबा साथ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्द इंशाल्लाह बकरीद के फौरन बाद आई थिंक हम इसको देख सकेंगे सोशल मीडिया पे भी और कहीं पर भी और कहीं जगहों पे भी। तो बहुत शुक्रिया अलीना, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, थैंक और बस ये किसी तरह आगे बढ़ती रहो। और बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे हैं एक्चुअली, तुम्हारा हर कदम को ना वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कोशिश ये करना कि कदम बड़ा सही रखना, कोई गलत कदम तुम्हारा सबकी उम्मीदों को तोड़ देगा। तो बेस्ट ऑफ बिल्कुल, लक। इसीलिए बहुत सोच समझ के हर चीज करती हूँ। थैंक यू सो मच अजील, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मोटिवेट किया आपने भी, ऐसी गुफ्तगू मजेदार रही। आज कम से कम बड़े थैंक सुकून से और मजे से सोऊंगी। चलो, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
तो ये थी अलीना फातिमा, और एक नॉर्मल से इंसान है यार सब। और मतलब उनको क्या बनावटी बातें करके और किसी को रुलाऊं या किसी को रुलाना है, या क्या मतलब मसनूई बातें करके सबके साथ इस तरह की बातें करनी जरूरी नहीं है ना यार। इंसान है यार वो एक। और जिस माशरे में हम लोग रहते हैं उसी माशरे में वो भी रहती है, और जो उसके साथ हो रहा है वो, जो उसके साथ कुछ कर रहा है, हमने भी अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमने भी कहीं ना कभी किसी के साथ वो कुछ किया है। तो भाई ऐसा कर लेते हैं कि आज से ये सोच लेते हैं कि यार कुछ भी है, हमें भी बड़ी कमियां हैं, हमें भी बहुत कमी है, उसको खत्म कर लेते हैं। और लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो काम कर सके। यार हर इंसान के अंदर एक टैलेंट है, उस टैलेंट को निकालने तो दो। तुम लोग अगर उसको बिल्कुल ही बंद करने की कोशिश करोगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना यार। तो अपना ख्याल रखना, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।